वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक ऐसा नाम दे करके सबको चमत्कृत कर दिया कि आप जो सोचते हो वैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं सोचती। भारतीय जनता पार्टी में नरोत्तम मिश्रा जी बहुत बड़ा नाम। एक समय वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद दूसरा नाम अर्थात प्रदेश के गृह मंत्री हुआ करते थे। वे कई बार विधायक रहे और चंबल का शेर उनको कहा जाता था। लेकिन जैसे कि एक किंवदंती सी बन गई थी कि जो गृह मंत्री रहता है, पता नहीं गृह मंत्री के साथ में कौन से दुर्योग जुड़ जाते हैं कि वह आगे चल के चुनाव हारता है। उमाशंकर जी के साथ हुआ ऐसा, फिर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ हुआ। तो जो है वो अब अपनी जगह पर है। लेकिन अभी ज़्यादा चर्चा की बात इसलिए हुई कि नरोत्तम मिश्रा जी उसकी रैलियां उपचुनाव हेतु लोगों के बीच जाना, और ऐसा लगता था कि उनको संगठन ने कह दिया था कि आप लग जाओ, अर्थात आपको टिकट मिल रहा है। संगठन संकेत तो करता है, लेकिन कई दफ़े पैनल जो जाती है, पैनल में कुछ और हो सकता है। ये क्या हुआ होगा ये तो दिल्ली वाले जाने, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में ये था कि वे सामान्य धारणा थी कि अमित शाह जी के भी वे निकटता प्राप्त किए हुए हैं, उनके निकट हैं। हार ज़रूर गए थे राजेंद्र भारती से 2023 में, और 2018 में भी वे केवल 2-2.5 हज़ार वोटों से लगभग जीते थे राजेंद्र भारती से। लेकिन उससे पहले 4 बार वो राजेंद्र भारती को हराते रहे। 5वीं बार राजेंद्र भारती ने 2023 में लगभग 7,500 वोटों से नरोत्तम मिश्रा को हराया था। और फिर बैंक की धोखाधड़ी वगैरह के इस केस में उनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई राजेंद्र भारती की। तभी कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र भारती थे, अब उनकी जगह पर उनकी पत्नी का नाम आ रहा है। इसके अलावा भी और कुछ नाम आ रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अचानक बड़ा निर्णय दिया, यद्यपि सामान्य लोगों के लिए वो बड़ा निर्णय अचानक था, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय बहुत पहले ले चुकी थी। घोषणा उस समय होनी थी जिस समय घोषणा हुई, इसलिए नरोत्तम जी के समझने में चूक हुई, लेकिन संगठन के समझने में शायद कोई चूक नहीं हुई। एक इंटरनल सर्वे होता है, पार्टी की हजारों आंखें निरंतर लगी रहती है और एक संदेश भी पार्टी को देना रहता है। ये कोई नहीं मान के चले कि उनके रहते हुए दूसरे को टिकट कैसे मिलेगा। और भी बहुत सारे जो आशुतोष तिवारी जिनको टिकट मिला है दतिया से, वे इससे पहले मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी उन्होंने काम किया, वे संभागीय संगठन मंत्री रहे और संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। वैसे संघ पृष्ठभूमि से सामान्यतया जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो दल बदल के आए उनको छोड़ दीजिए, वरना जो सीधे भारतीय जनता पार्टी में कहीं से आए हैं तो मान के चलिए वो संघ की तपोभूमि से तप करके ही आए हैं। आशुतोष तिवारी उन्हीं में से एक है। वे संगठन और सत्ता दोनों का थोड़ा अनुभव लिए हुए हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं। और यहाँ तो बड़े, लेकिन ये है कि नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्म खरीद लिया था और बिल्कुल मान के चल रहे थे कि बस मेरा ही नाम आना है। लेकिन कभी कहते ना कि राज्याभिषेक की जगह, ऐसा तो नहीं कि उनको कोई अयोध्या से या राज से बाहर कर दिया, लेकिन ऐसा होता है। ये शायद उनके लिए भी एक बड़ी चोट है कि शायद समय से पहले उनको इस रूप में अपनी तैयारियां का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, रैलियां वगैरह, क्योंकि इससे कुल मिला के तो संदेश गलत जाता ही है। भारतीय जनता पार्टी में
आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी के अध्यक्ष बनने के बाद में ये विधानसभा का पहला उपचुनाव है। बहुत सरल मन के इंसान हैं, सादगी पसंद हैं। शायद जो भी हुआ हो, निर्णय कहाँ से हुआ होगा ये तो दिल्ली वाले जाने। मोहन यादव जी के लिए भी यह एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है कि इस सीट को वापस लेना, इस सीट को जीत के दिखाना और एक नया कैंडिडेट दे करके। तय बात है, अब राजेंद्र भारती तो होंगे नहीं, उनकी पत्नी हो सकती है, लेकिन और नाम भी वहाँ चल रहे हैं। ऐसे में यहाँ से कोई एक नया नाम नरोत्तम मिश्रा की जगह जाना पार्टी ने ठीक समझा होगा, इससे वो नाम गया। तो आशुतोष आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ का है, मेरा नाम भी शंभू है। मेरी शुभकामनाएं आशुतोष जी के साथ है। कांग्रेस ने जो लूट मारी करी है उसकी सज़ा देने का अब वापस समय है। मैं तो कहूँ कि अगर राजेंद्र भारती अपनी पत्नी को भी टिकट दिलवाते हैं और कांग्रेस उनको खड़ा करती है तो हारना चाहिए, क्योंकि आखिर तो भ्रष्टाचार के जुर्म में उनके पति को वहाँ से हटाया है और करोड़ों रुपया वापस खर्च होंगे इस चुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में दतिया में। इसके जिम्मेदार राजेंद्र भारती है। तो वो और न ही कांग्रेस को भी टिकट देने से पहले सोचना चाहिए था कि किस पृष्ठभूमि के व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं। तो न तो कांग्रेस जीतनी चाहिए और न ही राजेंद्र भारती की पृष्ठभूमि से आए हुए कोई उनकी पत्नी या अन्य लोग। लेकिन जनता जनार्दन है, नरोत्तम जी को नहीं मिला। नरोत्तम जी को भी सोचना चाहिए, भाई मैं ही क्यों, जो संगठन में बहुत सारे कार्यकर्ता न जाने कितने समय से दरिया बिछा रहे हैं, अगर संगठन उनको भी अवसर देता है तो नरोत्तम जी को आशीर्वाद देते हुए उस मुद्रा में आना चाहिए जिस मुद्रा में ऐसे बड़े नेता से अपेक्षा की जाती है। वीडियो ठीक लगा हो आप शेयर कीजिएगा, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। भारत माता की जय।